सागर जी महाराज की जिज्ञासा समाधान का एक कार्यक्रम विगत कई वर्षों से आप सभी लोग सुनते हुए आ रहे हैं। एक ऐसा स्वाध्याय का उपक्रम श्रावक बिना किसी झिझक के, बिना किसी गूढ़तम ग्रंथों के रहस्य को समझे बिना बड़ी सहजता से उन प्रश्नों के समाधान को प्राप्त कर लेता है। आज हमारे मन में एक जिज्ञासा उठ रही है, सर्वप्रथम उसी से प्रारंभ करते हैं। जैन धर्म के इतिहास को जब अपन उठा करके देखते हैं, बड़े महानतम आचार्य भगवान हो चुके हैं जिन्होंने इस जैन धर्म की प्रभावना के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। वे आचार्य कुंद कुंद भगवान, आचार्य समंत भद्र स्वामी आदि, वर्तमान में आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी को यदि हम देखने की कोशिश करें तो क्या और कैसे हम तुलना कर सके उन महानतम आचार्य कुंद कुंद देव से और आचार्य भगवान विद्यासागर देव। पूज्यवर इस जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश करें। प्रश्न कर रहे हैं, मैंने समझी भूमिका जमाया। नहीं, प्रश्न ही पूछ रहे थे। प्रश्न किसी भी व्यक्ति की महान दो शक्तियों की तुलना करने के लिए उन दोनों शक्तियों से भी और बड़ा व्यक्ति चाहिए, और हम इन दोनों शक्तियों से बड़े नहीं, हम इन दोनों शक्तियों के चरणों की धूल हों। क्योंकि पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी अद्वितीय थे। उनकी प्रतिलिपि, उनके आचरण को स्वीकार करने वाले हमारे पूज्य गुरुदेव थे, लेकिन कुंद कुंद अद्वितीय थे। लेकिन आचार्य गुरुदेव को भी हम किसी से पीछे नहीं कर रहा हूं, आचार्य से अपने आप में अद्वितीय थे। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी फलाने महाराज दूसरे संघ के थे, ये द्वितीय विद्यासागर, दूसरे संघ में द्वितीय विद्याधारण है, आपके संघ में द्वितीय विद्यासागर कौन है? तो हमने जवाब दिया था कि हमारे संघ में हर व्यक्ति, हर साधु अद्वितीय है। और जब आचार्य श्री अद्वितीय है, हम सब अद्वितीय हैं। अद्वितीय का कभी द्वितीय नहीं होता है। फिर भी पूज्य आचार्य महाराज ने अपने जीवन को कुंद कुंद की चर्या में ढालने का पूरी शक्ति प्रमाण प्रयास किया। आचार्य कुंद कुंद महाराज को जीवित यदि किया है, आचार्य महाराज की उन मृत ऋचाओं को ऑक्सीजन देकर इतना जीवित कर दिया कि वो शायद यदि पूज्य गुरुदेव उनको जीवित नहीं करते तो आचार्य श्री के कुंद कुंद के साहित्य में वह मात्र लिपिबद्ध होकर रह जाते। ऐसी वह आध्यात्मिक धारा, ऐसी वह समय सार की परिणति, और ऐसी वह कुंद कुंद भगवान के चरणानुयुग की चूल का। आज जो निर्यापक की व्यवस्था है, जो 2000 वर्ष से मृत पड़ी थी, उसको जीवित किया है तो पूज्य गुरुदेव ने किया। 2000 वर्ष से कोई इतिहास साक्षी नहीं है। किसी 7वीं शताब्दी से लिखा हुआ प्रथमान युग में कोई वर्णन नहीं, और उस परंपरा को संग में जीवित करके, तो इसका अर्थ है कि आचार्य श्री का एक ही भाव था कि कुंद कुंद भगवान ने जैसी श्रमण संस्कृति चाहिए, जैसा जैन धर्म चाहा है, वैसा होना चाहिए। हमारे आचार्य महाराज का दो सोच थे।
एक सोच था कि कुंदकुंद भगवान ने इस जैन धर्म को, श्रमण संस्कृति को जिस रूप में देखने की भावना भाई है, वह मैं कुंदकुंद भगवान को दिखा के रहूं और कुंदकुंद को यह कह सकूं कि हे भगवान, आपने जो भावना भाई थी मैंने उसको साकार किया। दूसरी भावना आचार्य महाराज की थी कि श्रमण संस्कृति मात्र अध्यात्म की गुफाओं में ही दफन ना हो जाए, वीतरागता की गहराइयों में डूब के ना रह जाए, निर्विकल्प समाधि की अदृश्य क्षितिज में गायब ना हो जाए। श्रमण संस्कृति तीन चीजों से गायब होती है। जब श्रमण संस्कृति इतनी अध्यात्म की गुफा में चली जाए कि उस गुफा में दूसरा जाने की हिम्मत भी न कर, दूसरे रूप में अध्यात्म शक्ति इतनी निरीह हो जाए कि उस व्यक्ति को उस तक वहां तक पहुंचने की इतनी गहराई हो जाए, इतनी गहराई हो जाए कि वह संस्कृति किसी को दिखे ही नहीं। और कभी कभी इतनी वीतरागता क्षितिज में खो जाती है, पा ही नहीं पाते उस साधु संत की उस निरीह वृत्ति को। जैसे आकाश का छोर नहीं पा पाते, ऐसी महान साधुओं की किसी भी क्रिया तक व्यक्ति पहुंच नहीं पाता। तो आचार्य श्री ने तीनों को, वीतरागता को, निरीह वृत्ति को और अपने अध्यात्म की गहराई को इतना सहज कर दिया। अध्यात्म को उन्होंने गुफा में नहीं जाने दिया, वीतरागता को समुद्र की गहराई में नहीं डूबने दिया और निरीह वृत्ति को क्षितिज में नहीं डूबने दिया, बल्कि ये तीनों चीजें चौराहे पर विराजमान कर दी जहां हर व्यक्ति पहुंच सकता है। साधु की आध्यात्मिकता हर व्यक्ति की दृष्टिगोचर हुई, आचार्य श्री की वीतरागता हर व्यक्ति ने देखी, देखने में आई। वीतरागता समुद्र की गहराई में डूबकर समाप्त नहीं हुई, वीतरागता चौराहे पर आई और सारे जगत ने देखा कि आचार्य श्री जहां जाते थे वहां जो कुछ भी होता था सब कुछ वहीं छोड़ के चले जाते थे। ये सब वीतरागता चौराहे पर देखने में आई। आचार्य श्री का कोई मठ नहीं था, आचार्य श्री का कोई तीर्थ नहीं था, और ऐसे ही प्रकार से रह करके वो अपना इतना काम, इतने सब कार्य होते थे और 1 मिनट में उठ के चले जाते थे। उसके बाद पूछते नहीं थे क्या हुआ। वीतरागता को उन्होंने दुनिया के सामने रख दिया जो गहराई में थी। वीतरागता किसी को देखने में नहीं आती, लेकिन उन्होंने वीतरागता को चौराहे पर ला दिया। उनकी निरीह वृत्ति की जो चर्या थी क्षितिज में गायब नहीं हुई, उनकी हर क्रिया में निरीह वृत्ति थी, यानी वो किसी भी चीज से ग्रद्धता नहीं थी, वो एक कर्तव्यनिष्ठ थे। उस कर्तव्य के साथ वो अपना कार्य करते थे कि जिससे यदि मेरे अधिकार से, मेरे आशीर्वाद से, मेरी साधना से जगत का और राष्ट्र का कल्याण होता है तो वो अपनी साधना में उसे बाधक नहीं मानते थे, बल्कि एक सहयोग मानते थे। राष्ट्रीय और सामाजिक कार्य आचार्य श्री ने किए। राष्ट्रीय और सामाजिक कार्य कई लोगों को बाधक लगते हैं, लेकिन और समाज का सहयोग दिया, यानी अपनी वीतरागता को उन्होंने साधन बना दिया समाज के लिए, अपनी समर्था को उन्होंने राष्ट्र का साधन बना दिया। ये पूज्य हमारे गुरुदेव की कुछ असाधारण विशेषताएं हैं, जिन विशेषताओं को उन्होंने तो हमें दिया है। प्रातःकाल का प्रवचन याद करें, वीर सागर महाराज जी, उन सबको अपन को सिद्ध करना है, आपको भी और हमें भी। उन्होंने तो दिया है, अपन को क्या करना है? सिद्ध करना है कि हम भी दुनिया के बीच में रह करके ये तीनों चीजों को लिए जीवित रखेंगे, लेकिन गुफा में
समुद्र की गहराई में और क्षितिज में विलीन नहीं होने देंगे, यही दोनों आचार्यों की महानता थी। नहीं, लेकिन जहां तक देखा जाए तो निरहीता, आध्यात्मिकता तो बहुत सारे आचार्यों में, संतों में रही है और आचार्य भगवान में भी रही है। फिर क्या ऐसा विशेष अंतर की वैसी निरहीता रखते हुए अन्य आचार, अन्य संत उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाए जैसी ऊंचाइयों को आचार्य भगवान ने छू लिया? आचार्य भगवान का प्रभाव अपने आप दिग दिगंतर तक फैलता चला गया। उनके इतना बड़ा शिष्य समुदाय, इतना बड़ा संघ, इतने सारे त्यागी वृत्ति। उसका वही कारण बताया ना कि जितने साधु हुए, इनकी भीतरागता, इनका निधि वृत्ति, इनका अध्यात्म इतनी गहराई में चला गया कि उस गहराई तक दूसरा पहुंच नहीं पाया। इतने क्षितिज में खो गया कि लोग समझ नहीं पाए कि आया तो था पर कहां चला गया। ऐसी निर्भीकता उन्होंने की कि वो गुफाओं में जाकर के बैठ गए, जिन गुफाओं में भयानकता थी। लेकिन आचार्य श्री ने अपनी वह विशेषता को इसलिए जगत की ऊंचाइयां छीं, इसलिए आज वे सारे जगत के सबसे श्रेष्ठ इस युग के आचार्य माने गए कि उन्होंने ये तीनों गुण जो श्रवणता के हैं, इनको चौराहे पर लाके रखा, समाज के बीच में लाके रखा, राष्ट्र के बीच में लाके रखा और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता करते हुए भी अध्यात्म की शिखर को सुरक्षित रखा। जब कोई चीज, अच्छी चीज चौराहे के बीच में आती है तो जगत को प्रसिद्ध हो जाती है, और वही अच्छी चीज यदि किसी गहराई में जाके खो जाती है तो वो अच्छी चीज तो बनी रहती है लेकिन जगत में प्रसिद्ध नहीं हो पाती। आचार्य श्री का जो कुछ भी था सब एक खुली किताब था। आचार्य श्री की हर क्रिया को कोई खुली आंखों से देख सकता था, और खुली आंखों से देखने की जो उन्होंने अपनी चर्या बनाई, यही उनकी प्रसिद्धि का कारण बना। तो कहने का अभिप्राय है आचार्य भगवान का निश्चय और व्यवहार बहुत बैलेंस था। अब नए की दृष्टि से जब कहेंगे तो ये सामंजस्य नए कोई विधि नहीं है, न एक पद्धति है जानने की। अब आचार्य श्री को अपन दोनों नयों से देखेंगे तो ये हमारा चश्मा होगा। आचार्य श्री का तो चश्मा यही था कि हमारा अध्यात्म जगत के लिए सहयोगी बने, जगत इस अध्यात्म का लाभ ले। पेड़ दुनिया बन सके या ना बन सके, लेकिन पेड़ की छाया सारे जगत को मिलना चाहिए। सारी दुनिया सूर्य बने या ना बने, लेकिन सूर्य का प्रकाश सारी दुनिया को मिलना चाहिए। ये सोच पूज्यवर का था। एक प्रश्न और भी है, यदि आप कहें तो हम पूछ ले। अभी हमारी ही जिज्ञासा है। जैन समाज को जब हम देखते हैं, वर्तमान में दिनों दिन जैन समाज की संख्या घटती चली जा रही है, और इस देश में, संसार में ऐसी शक्तियां बढ़ती चली जा रही हैं जो अहिंसक न होकर के हिंसा की ओर हमेशा प्रवृत्ति रखती हैं। तो जैन समाज के लिए ऐसा क्या संदेश दिया जाना चाहिए ताकि धर्म की प्रभावना बढ़ती चली जाए और चारों तरफ अहिंसा का वातावरण फैलता चले जाए आने वाले अधिक समय तक के लिए? क्योंकि आज जो कुछ भी है, आज जो सारा राष्ट्रीय तंत्र प्रजातंत्र पर आधारित है, और प्रजातंत्र पर जब भी व्यक्ति सफल हो सकता है जब उसका बहुमत हो। बहुमत के बिना आज किसी भी चीज की आवाज कोई सुनने वाला नहीं। और बहुमत के लिए जनसंख्या का जो समीकरण बिगड़ रहा है वह सबसे ज्यादा खतरनाक हो रहा है। और जनसंख्या का समीकरण इसलिए बिगड़ रहा है, अभी जिलाधीश महोदय एक दिन आए थे, उन्होंने भी इसी प्रकार का एक प्रश्न किया। महान आदमी को, जनता को, जैनियों को, आज का जैनी बनिया बन गया है। वह बेटे को जन्म देता है, बिटिया को जन्म देता है, संतान को जन्म देता है। संतान को जन्म तो पशु भी देता है, संतान को जन्म तो पापी भी देता है, संतान को जन्म तो व्यभिचारी भी देता है। संतान का जन्म तो एक नेचुरल प्रोसेस है, वासना के पेड़ पर लगता है। संतान एक वासना के पेड़ पर लगती है, जो तुम चाहो या ना चाहो
वासना का फल संतान के रूप में आता है। लेकिन जैनी को संतान को जन्म नहीं देना चाहिए। जैनी को जन्म देते समय एक ही देना चाहिए कि मैं संतान को जन्म नहीं दे रहा हूं, मैं एक शाकाहारी को जन्म दे रहा हूं। मैं एक नमोकार मंत्र को जन्म दे रहा हूं, नमोकार मंत्र पढ़ने वाले को जन्म दे रहा हूं। मैं एक जिनेंद्र भक्त को जन्म दे रहा हूं। मैं बेटे को जन्म नहीं दे रहा हूं, एक मुनि महाराज को जन्म दे रहा हूं। मैं एक वृत्ति को जन्म दे रहा हूं, एक चतुर्गुणस्थान सम्यक दृष्टि को जन्म दे रहा हूं, एक देश वृत्ति को जन्म दे रहा हूं। मैं बेटी को जन्म नहीं दे रहा हूं, एक शाकाहारी को जन्म दे रहा हूं, एक ब्रह्मचारिणी को जन्म दे रहा हूं, एक आरिका को जन्म दे रहा हूं। और अब इस संबंधी भावना आ जाए तो तुम्हारे मन में भाव आएगा शाकाहारी के, जब मैं शाकाहारी को जन्म दे रहा हूं तो परिवार नियोजन क्यों कराऊं? जितने ज्यादा जन्मेंगे शाकाहारी उतने बढ़ेंगे। जैन धर्म बढ़ाना है तो जितने ज्यादा हम बेटे को जन्म नहीं दे रहे हैं, हम जिनेंद्र के भक्त को जन्म दे रहे हैं। अब जितने जन्म देंगे हम जिनेंद्र देव के भक्त बढ़ेंगे। सोच बदल दो। और सोच जब तक नहीं बदलेगा तब तक इनके ये बेटा बिटिया को जन्म देंगे तो अभी तो 2 पैदा कर रहे हैं, आगे 1 करेंगे और अंत में वो भी पैदा करना बंद कर देंगे। नहीं, अब तो दूसरे में भी शर्म आती है। हाँ, दूसरे में भी शर्म आती, पर तो शर्म शादी करने में तो शर्म नहीं आएगी, बाकी सब में शर्म ही शर्म है इन बेशरमों को। तो जो व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करेगा उसे किस कर्म का आश्रय होगा? बराबर होता है। पूज्यवर सर्वार सिद्धिकार पूज्यपाद स्वामी ने ऐसी क्रियाओं को जो अच्छे लोगों के, अच्छे जीवों को आने से रोकते हैं, उन्हें नपुंसक वेद का बंध होता है, सम्मूर्छनों में जन्म लेने की स्थिति बनती है। तो आपकी क्या देशना, क्या उपदेश हुआ है महर्षि? मैं दे चुका हूं, और जब गर्भ कल्याणक वगैरह आते हैं तब खूब जम के देता हूं। नहीं, वो सुनकर के भूल जाते हैं। हाँ, वो समझते प्रवचन दूसरों के लिए दिए जा रहे हैं। अपना दृष्टिकोण बदले। जैन दर्शन में कोई भी क्रिया में अभिप्राय में बंध है। लोगों ने कहा कि महाराज जी पुण्य का बंध क्या मंदिर में होता है? मैंने कहा नहीं, बाथरूम में होता है। लोगों ने कहा कि पुण्य का बंध क्या मंदिर में होता है, धर्म क्या मंदिर में होता है? मैंने कहा नहीं, बाथरूम में होता है। अब लोग जगह महाराज बाथरूम में धर्म, हाँ शर्त है, बाथरूम में जाओ तो तुम्हें एक ही शब्द सोचना है, क्यों नहा रहे हो? भगवान के अभिषेक करने के लिए पुण्यबंध वहां चालू हो गया। क्यों नहा रहे हो? महाराज को हार देने जाना है, बिना नहाए हार नहीं दे, तो बोलो बाथरूम से पुण्य बंधना चालू होगा कि नहीं? क्योंकि आपने नहाया तो किस लिए नहाया? अभिषेक के लिए नहाया। अभिप्राय का लक्ष्य, आप लक्ष्य बदल दीजिए। कोई भी संसार की जो नैतिक क्रियाएं हैं, एक भी क्रिया ऐसी नहीं जिसमें धर्म नहीं हो। हर क्रिया में धर्म है, मात्र फर्क अपना दृष्टिकोण बदलना है। खाते समय, झाड़ू लगाते समय धर्म, झाड़ू लगाते हुए पुण्य का बंध। बिन देखे जगा बुहारी, लो सब देख के झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू लगाते हुए पुण्य का बंध हो रहा है। रोटी बनाते हुए पुण्य का बंध। बस उस समय तुम्हारा भाव क्या है? काश मुनिराज आ जाएं तो आज का आहार उनकी अंजलि में पहुंच जाए। चूल्हे बनाते समय पुण्य का बंध। कौन सी क्रिया है जिसमें धर्म का नहीं होता हो? खाते समय पुण्य का बंध। इतनी ध्यान रखना है, मुझे अवक्ष नहीं खाना है। जैसी थाली तुम देख रहे हो और देखने में क्या ढूंढ रहे हो? उसमें कोई मन की चीज रखी है कि नहीं? पाप का बंध, कहीं इसमें अवक्ष तो नहीं रखा? 2 चीजें हो गई। साधु थाली देखता है, इसलिए नहीं देखता कि तुमने क्या बनाया है, इसलिए देखता है कि वो चीज तो नहीं रखी जो मुझे नहीं लेना है। थाली देखते समय पुण्य का बंध। तो एक दृष्टि बदलने की जरूरत है, और दृष्टि बदल जाएगी तो सृष्टि बदल जाएगी। उसी दृष्टि बदलने के लिए ये समय समय पर प्रवचन होते हैं। एक और जिज्ञासा है हमारी ही, कर लें?
आचार्य भगवान प्राय सक्रिय सम्यक दर्शन पर हमेशा जोर देते थे। कई बार आचार्य भगवान ने अपने प्रवचनों में सक्रिय सम्यक दर्शन का उल्लेख किया। कुछ लोगों का यह प्रश्न उठता है कि सम्यक दर्शन के कई भेद देखने में आए हैं, सराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक दर्शन, आज्ञा सम्यक दर्शन, 10 प्रकार के सम्यक दर्शन आदि 4 प्रकार के। बोले ये सक्रिय सम्यक दर्शन भेद कहीं देखने में नहीं, पढ़ने में नहीं आया शास्त्रों में। तो महर्षि इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आजकल के लोग बच्चों के नाम रखवाते हैं तो कहते महाराज जी, और रखते पुराना नाम नहीं, कुछ नया नाम लाओ। अब वो सराग सम्यक दर्शन रटते रटते लोग बोर हो गए थे, तो उसी सराग सम्यक दर्शन को नया नाम दिया, लेटेस्ट सक्रिय सम्यक दर्शन। लोगों ने कहा ये है लेटेस्ट, और लेटेस्ट कुछ नहीं है, सब रोटी की डबल रोटी है। सराग सम्यक दर्शन को सक्रिय सम्यक दर्शन, जिसका प्रश्न आपने बाद में किया, मैंने अभी जो प्रश्न किया है, उत्तर दिया है, इसी का नाम सराग सम्यक दर्शन है। संसार की हर क्रिया में धर्म को स्थापित कर देना ही सक्रिय सम्यक दर्शन है। जैसे व्यक्ति खेती कर रहा है, उसने कहा कि हम हिंसक खेती नहीं करेंगे, हम जैविक खेती करेंगे, लो सक्रिय सम्यक दर्शन है। हम विदेशी सामान का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि उसमें हिंसा है, सक्रिय सम्यक दर्शन है। व्यक्ति श्रृंगार कर रहा है, हम उन हिंसक जो प्रसाधन के साधन होते ना, हम हिंसक साधन नहीं अपनाएंगे, जो सक्रिय सम्यक दर्शन है। सक्रिय हिंसा है, सक्रिय हिंसा है। मैं ऐसी साबुन प्रयोग नहीं करूंगा जिसमें चर्बी होती है, ये सक्रिय हिंसा है। एक नया नियम आचार्य श्री ने सक्रिय सम्यक दर्शन किया, हम सक्रिय हिंसा, सक्रिय सम्यक दर्शन, सक्रिय सत्यव्रत, सक्रिय अचौर्य, और सक्रिय ब्रह्मचर्य, और सक्रिय मुनि, सक्रिय श्रावक, जहां जो अपना नाम जोड़ना है। सक्रिय का अर्थ क्या है? प्रवृत्ति में भी निर्वृत्ति का दर्शन करना। प्रवृत्ति निर्वृत्ति के लिए हो जाती है तो वह प्रवृत्ति भी सक्रिय निर्वृत्ति में आ जाती है। जैसे पंडित जी साहब दौलत राम ने कहा, हेतु नियत को, वही व्यवहार को क्या कर दिया? व्यवहार प्रवृत्ति परक था कि नहीं, लेकिन किसका कारण बना दिया? नियत। नियत यानी निश्चय का, यानी व्यवहार प्रवृत्ति, वह प्रवृत्ति भी निर्वृत्ति है जो प्रवृत्ति निर्वृत्ति के लिए की जाए। वह व्यवहार भी कारण में कार्य के उपचार है जो व्यवहार निश्चय के लिए कारण बनता है। तो इस प्रकार के ये जो नाम है, नामकरण रुचि के लिए बढ़ा दिए जाते हैं। सक्रिय का ना हर क्रिया में, मैंने कहा ना, भोजन कर रहा है, नहीं ये अभक्ष है, चल रहा है, चलते हुए सक्रिय सम्यक दर्शन, मेरे पैर के नीचे कोई जीव ना आ जाए, सक्रियता है कि नहीं? जागरूकता है, किस पर है? सक्रिय अहिंसा, सक्रिय सम्यक दर्शन। तो हर चीज में ऐसी व्यवस्था बनाने का पूज्यवर का ऐसा सोच था कि सक्रिय सम्यक दर्शन लाएं। निष्क्रिय जो निश्चय सम्यक दर्शन है उस पर सब नहीं आते। गृहस्थ जो है सक्रिय सम्यक दर्शन, क्योंकि मंदिर तो 1 घंटे के लिए आता है, तो क्या मंदिर में ही सम्यक दृष्टि है? सम्यक दृष्टि तो वो दुकान पर भी है, सम्यक दृष्टि तो उस समय भी है जिस समय वो शयन कर रहा है, सम्यक दृष्टि तो उस समय है वो खेती कर रहा है, सम्यक दृष्टि उस समय भी है जिस समय वो बाथरूम जा रहा है, सम्यक दृष्टि तो उस समय भी है जिस समय वो स्नान कर रहा है। तो उस समय यदि उसकी दृष्टिकोण बढ़ता है तो सारी क्रियाएं धर्म से जुड़ जाती हैं, तो उसी को सक्रिय सम्यक दर्शन कहते हैं। आज हमने सक्रिय बहुत सारी चीजें बता दी। नमोस्तु 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 अरहंत सिद्ध साहुसु भक्ति जाय खलु चेठा। दमोह के समस्त नगरवासियों को अशुभ से शुभ में प्रवृत्त कराने वाले परम गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मित्रों, दमोह के लोग बड़े अद्भुत ज्ञानी भी हैं। जी करिए जी गुरु। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु।
महाराज श्री, मंदिरों में वेदियों के आगे एक पारदर्शी कांच लगाया जाता है। कहते हैं भगवान की दृष्टि बाहर निकलना चाहिए, छिड़ना नहीं चाहिए। तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि कांच से भगवान की दृष्टि छिड़ती है। तो यदि कांच खुला रखा जाए, दर्शन हो, तो बहुत सी असुविधाएं हो जाती है। चोर आदि की, चिड़िया आदि की, धूल आदि की अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। और यदि हम कांच को बंद कर दे और दृष्टि बंद हो जाए, तो फिर हमारे लिए जो चश्मा लगाया है उस चश्मा को उतार करके भगवान को देखना पड़ेगा, क्योंकि इस चश्मे के माध्यम से भी हमारी भगवान की दृष्टि छिड़ रही है। तो ये कहाँ तक उचित है? पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने, महाराज ने प्रतिष्ठा पाठ में और एक वास्तुविद भैरूमल ने इन सबकी दृष्टियों का मंदिर का एक वास्तु शिल्प निश्चित किया। इन्होंने 8 दृष्टियां बनाई। 8 दृष्टियों में जिनेन्द्र देव की दृष्टि गज दृष्टि और अश्व दृष्टि पर स्थापित किया और गज दृष्टि को श्रेष्ठ बताया। और उन दृष्टि का उन्होंने कहा, कौन बनाया, कि भगवान के सामने कोई भी कांच हो या कोई भी हो, अवरोध नहीं होना चाहिए। भगवान तो केवल ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, लेकिन मूर्ति केवल ज्ञानी नहीं है, मूर्ति केवल ज्ञानी की है। मूर्ति पूजा के अंदर जो शिल्प बनाया जाता है उसमें जो दोष देखा गया तो वो कांच हो। रही बात हमारे चेहरे पर कांच लगना और महाराज को चश्मा लगाना, दोनों में अंतर है। हम चश्मा लगा के भगवान को देखते हैं, दोष नहीं है, लेकिन भगवान को चश्मा लगा के बैठा दिया जाए तो वो महादोष है। भगवान की दृष्टि का सवाल है। तुम्हारी आंखों के सामने चश्मा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भगवान की आंखों के सामने चश्मा नहीं होना चाहिए। हमारा दर्शन आंखों के लिए नहीं कर रहे, हम आंखों का दर्शन अपनी किस्मत को, अपने जीवन को, संपूर्ण शरीर की एनर्जी को पाने के लिए कर रहे हैं। और भगवान की आंखों पर यदि चश्मा लगा दिया जाएगा तो मूर्ति सर्वथा अपनी शक्ति ऊर्जा से रहित हो जाएगी। इसलिए मंदिरों में पहली बात तो कांच का काम पूरे मंदिर में ही नहीं होना चाहिए। जहां जहां कांच के काम हुए हैं उन परिवारों के, उन मंदिरों की सारी स्थितियां बिगड़ गई। कौन से कांच? वो टुकड़े वाले कांच। अब रही बात बड़े कांच लगाने की, तो बड़े कांच लगना चाहिए, लेकिन कम से कम सुबह शाम जिस समय अभिषेक और पूजन होता है उस समय मंदिर का कांच खुलना ही चाहिए। शेष समय बंद रखें, कोई आपत्ति नहीं। रही बात धूल जाने की, तो धूल के लिए मात्र अभिषेक पूजन के समय कांच खोलने से इतने मात्रा में धूल नहीं जाती। फिर कैसा रहेगा? आंख खोलोगे तो धूल जाएगी, क्यों ना आंख को सदा बंद रखा जाए। आपकी आंखों को आंख खोलोगे तो धूल में जाएगी, तो आज से इस आंख को धूल से बचाने के लिए अपन सब आंखें बंद रखेंगे, कोई खोलेगा नहीं। आंख में धूल जाएगी तो सफाई की जा सकती है। आंख की धूल के डर से हम आंख को बंद नहीं कर सकते। जो वास्तु व्यवस्था है, और ये व्यवस्था जिनवानी की है, हमारी और तुम्हारी बनाई हुई नहीं। शास्त्रों में जिनसेन स्वामी ने स्पष्ट रूप से भगवान के दरवाजे का, गर्भालय का वर्णन किया है। कौन से स्थान पर भगवान बैठते हैं, कहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है, ये वर्णन जिनवानी गम है। और जिनवानी में जो लिखा रहता है उसके संबंध में हमें प्रमाण मानना ही चाहिए। और इसके दुष्परिणाम देखे गए। जहाँ जहाँ हमने देखा है दृष्टि अधो रहती है, ऊर्ध रहती है, वहाँ वहाँ उन समाज का, उन मंदिरों का विध्वंस हुआ। सांगानेर आपके सामने है। आदिनाथ भगवान की दृष्टि ध्वस्त पे थी, मात्र उनकी दृष्टि गज दृष्टि पे की। जिस मंदिर में चमगादड़ें अभिषेक करती थी, आज उसी मंदिर में लोग लाइन लगाकर अभिषेक कर रहे हैं। मैंने उस मंदिर का कुछ भी नहीं किया और ये 50 स्थानों पर देखा है। इसलिए मंदिर के सामने, दृष्टि के सामने फिक्स कांच नहीं लगाना। कांच लगाने की मनाही नहीं है, कांच तो लगाएं, लेकिन खुलने वाला कांच लगाएं। अभिषेक के समय खुले,
सुबह शाम खुले, 10 मिनट को खुले, जैसे मैं अभिषेक वगैरह करते हैं, शेष समय व्यवस्था के अनुसार बंद रख लीजिए। यदि सामने कांच के टुकड़े की धारी पड़ती है तो एक किवाड़ बड़ा कर दीजिए, एक छोटा कर दीजिए, साइड में उपाय करिए, अन्यथा ये दोष माना जाएगा। बहुत सरल दिया। अपनी आंख पे चश्मा लगना और भगवान की मूर्ति पे चश्मा लगने में बहुत अंतर है। भगवान की आंख पे लग जाएगा तो जगत में अंधेरा हो जाएगा, और अपनी आंख में रखेगा तो अंधे को भी दिखने लग जाएगा। हमारे जैन दर्शन में हमारे साधुओं की सारी क्रियाएं ओपन होती हैं, चाहे आहार हो, चाहे विहार हो, चाहे स्वाध्याय हो। आज तीनों निर्यापक श्रमणों और मुनिराजों की चर्चा सुन के दमोह के लोग बड़े खुश हो रहे थे। हे भगवान, हे परमेष्ठी, आप यूं ही चर्चा करते रहें और हम लोग सुनते रहें। परंतु गुरुदेव, आपने ही तो ये उपक्रम किया है, आपके द्वारा मंत्रित गंधोदकों की लोग प्रयोग कर रहे हैं अपने घरों में। और अभी श्रीमती सुषमा जी का संदेश आया कि हमारे घर में औषधियों के पेड़ लगे थे और कई दिनों से रोज पानी डाल रहे थे, पर वो सूख रहे थे, उग नहीं रहे थे, ठीक नहीं हो रहे थे। पर आपके द्वारा मंत्रित मंत्रों से मंत्रोच्चारित गंधोदक उन पेड़ों में डाला, 2 दिन बाद उसमें फूल आ गए और वो औषधि के रूप में काम करने लगे। गुरुदेव, आप जहां भी गए हैं वहां की चमगादड़ें तो भाग गईं और वहां की चमगादड़ें मनुष्य बनकर अभिषेक करने लगी। ये आपके सौभाग्य का और आपकी सन्निधि का प्रभाव है। ऐसे परम गुरु से जिज्ञासाओं के समाधान के लिए तीर्थ क्षेत्र कमेटी के संविधान आदि को व्यवस्थित करने वाले, प्रशासनिक लोगों को बनाने वाले श्री सत्येंद्र जी जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेंद्र जी अटल, नन्हे मंदिर दमोह। पूज्य श्री, आपके पावन पुनीत चरणों में मेरा अनंत बार नमोस्तु। पूज्य श्री, मेरी एक जिज्ञासा है कि हम प्रतिदिन 5 भरत 5 ऐरावत के त्रिकाल के तीर्थंकर भगवान को स्मरण करते हैं, उनको नमोस्तु करते हैं। वर्तमान में जो भरत क्षेत्र में हम लोग अभी यहाँ हैं, वैसी ही व्यवस्था ऐरावत क्षेत्र में भी चल रही है। तो पूज्य मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि जिस तरह से वर्तमान में हमारे पूज्य गुरुदेव के द्वारा धर्म तीर्थ की जो प्रभावना हुई है, तो क्या ऐरावत क्षेत्र में भी इसी तरह से कोई दिव्य आत्मा के द्वारा इस तरह की धर्म की प्रभावना हो रही होगी, और बाकी के ऐरावत और भरत क्षेत्रों में भी क्या इसी तरह से हुंडावसर्पी काल का प्रवर्तन हो रहा होगा? यह प्रश्न कल ही हुआ था। भरताई रावत एवं वृद्धि रासव आदि का जो सूत्र है, 5 भरत 5 ऐरावत में यथावत चल रहे। वहाँ भी कोई आचार्य महाराज जैसे कोई आचार्य प्रभाव रखे हों, वहाँ भी इस समय ऐसे ही जिज्ञासा समाधान चल रहा होगा, वहाँ ऐसे ही लाइव चल रहा होगा, वहाँ भी ऐसे ही विज्ञान होगा, और वहीं ऐसे भी महाराज लोग प्रश्न कर रहे हैं, ऐसे ही सब बैठे होंगे। सब यथावत जैसा यहाँ है ऐसा सभी भरत ऐरावत में, वहाँ भी भौतिकता चल रही है, वहाँ भी पंचम काल चल रहा है, वहाँ भी वैज्ञानिकता ऐसी चल रही है, वहाँ भी यही खोज, जो व्यवस्था यहाँ है वही सभी ऐरावत सभी भरत क्षेत्रों में होती है। ऐसा श्री राजेंद्र जी अटल, इसके बाद तैयार रहेंगे तारादेही जैन समाज। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु, सशत बार नमोस्तु, सहस्त्रों बार नमोस्तु। गुरुवर हमारी जिज्ञासा महाराज जी कह रहे हैं कि ये नाम नहीं लेंगे, नाम भी यही हो सकता है। हो सकता है कि वहां के महाराज का सुधा सागर नाम वो जिज्ञासा करने वाला है, और हो सकता है कि वहां पर निर्यापक वीर सागर, प्रसाद सागर, पदम सागर, ये सब महाराज ऐसे ही बैठे हो, और हो सकता है ब्रह्मचारी भी ऐसे ही बैठे हो, छुल्लक भी ऐसे ही बैठे हो, कोई बड़े चैनल वाले भी ऐसे ही हो सकते हैं, ये नहीं होंगे। भारत जिनवाणी नाम हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं। हाँ, श्रावक भी हो सकता है वहां भी दमोह हो। गुरुवर हमारी जिज्ञासा यह है कि तीर्थराज सम्मेद शेखर जी से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, लेकिन वहां पर 2400 टोक बनी हुई हैं। इसके अलावा वहां पे जिस क्रम में टोक बनी हुई है, तो क्या कभी वहां पे जो तीर्थंकर मोक्ष नहीं हुए, क्या उनके समूह शरण आए थे? और वहां पर जो हम वंदना करते हैं, जैसे गिरनार जी नहीं जा पाते, वहां जो नेमिनाथ भगवान की टोक पर चढ़ाते हैं, तो क्या उससे गिरनार जी का फल हमें प्राप्त हो सकता है? क्या होता है कि 20 तीर्थंकर बने थे,
तो लोगों ने सोचा कि ये 4 तीर्थंकरों को यदि अलग अलग नहीं जा पाए तो यहीं स्थापना से नमस्कार कर लेंगे, इसलिए उनको स्थान बना दिया गया। और आप वहां तो छोड़ो, यहां भी यदि भावपूर्वक नमस्कार कर लेंगे तो यहां से भी आपको वही फल मिल जाएगा। गुरुदेव, तारादेही जैन समाज का एक छोटा सा गांव है और बहुत विशाल मंदिर आपके निर्देशन में बना और पंचकल्याणक आचार्य श्री के सानिध्य में हुआ। ये गठजोड़ जो आपने किया निश्चित रूप से तारादेही का पुण्य है। और आज पूरी कमेटी आपसे प्रश्न कर रही है, जिज्ञासा करें, इसके बाद तैयार रहेंगे श्री पी के गांगरा। जैन समाज तारादेही मुनिवर के चरणों में चातुर्मास के लिए निवेदन करने आई है। सभी की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, परीक्षा शब्द सबको कठिन लगता है, तो चाहे लौकिक हो या पारलौकिक, परीक्षा हम लोगों को हर समय देना पड़ती है, तो हम लोग ऐसा क्या करें कि हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके? परीक्षा देने के लिए व्यक्ति को ये खुशी होना चाहिए कि परीक्षा ही हमारी पढ़ाई का प्रमाण पत्र है। जो कमजोर छात्र होते हैं वो परीक्षा से डरते हैं, जो अच्छे छात्र होते हैं वो कैसे होते हैं? मास्टर पेपर में लिखता है 10 में से 5 क्वेश्चन कीजिए, विद्यार्थी कॉपी में लिखता है 10 में से 5 जांच लीजिए। द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रभावना करने वाले समस्त संयोजकों को धन्यवाद। गुरुदेव, अब ये द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम केवल भारत में नहीं चल रहा है, विदेश से भी लोग इसके पेपर दे रहे हैं और इसका पेपर विदेश में आयोजित किया जा रहा है। और द्वादश वर्षीय पेपर की जो तृतीय वर्ष और षष्ठम वर्ष की मार्कशीट हैं उनको सुधार करके आपको पुनः सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा, अतः तैयार रहें। तैयार रहेंगे प्राचार्य सम्मानीय श्री पी के गांगरा, अज्ञात लोगों को पेड़ लगवाने की एवं पर्यावरण की प्रेरणा देने वाले। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सपना मोदी। अभी महाराज जी ने सूर्य और आंख की बात की थी, उसके लिए यह है कि वह आंख नहीं जो इस दिनकर को देख सकूं, और वो कलम नहीं जो सुधा सागर के सागर को बांध सकूं। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा ये है कि धर्म की रक्षा मंदिरों से होगी या श्रावकों से? ये जिज्ञासा बड़े दिन से थी, तो मैं आपसे ये जिज्ञासा शांत करने के लिए। तुम्हारी रक्षा तुम्हारे बाप से होगी कि बेटे से? महाराज जी नहीं, जवाब दो, प्रश्न नहीं करना। तुम बीच में हो। हाँ। तो पिताजी से तुम्हारी रक्षा है कि बेटे से? पिताजी से। पिताजी से। तो बेटे को कहां धक्का दे दें? महाराज जी, अब इसी प्रकार ये प्रश्न ऐसे हैं जिनके लिए लोग समझते नहीं हैं। सब कुछ चाहिए, धन भी चाहिए, धर्म भी चाहिए, मंदिर भी चाहिए, श्रावक भी चाहिए, सब तरफ चाहिए। एक ही क्यों? एक प्रश्न से तुम्हारी जिंदगी हल होने वाली नहीं है। अनेक कारणों से, पूज्यवर अकलंग स्वामी ने कहा, एक कार्य के लिए अनेक कारणों की जरूरत रहती है। एक कारण मंदिर तो है हमारे गांव में, हम अध्यक्ष हैं, समाज वहां एक ही है, बस एक आदमी है समाज का, अपन उसमें काम कर रहे हैं, सब कर रहे। तो अगर श्रावक नहीं जाएंगे, हम निर्माण भी करवा रहे हैं। प्रणम सागर जी ने वेदी। तो कौन व्यक्ति है जो दमोह से तुम्हारे गांव जा सके? मेरे से आशीर्वाद दिला दो। ये तो महाराज जी, आप ये सब बातें यक्ष प्रश्नों के समान प्रश्न नहीं करना चाहिए। चलें आगे बढ़े। श्रीमती सपना मोदी, इसके बाद तैयार रहें श्री विजय जी, राजीव कॉलोनी। समस्त मुनि श्री को मेरा नमोस्तु और छुल्लक जी को इच्छामी। एक अच्छे डॉक्टर को कैसा होना चाहिए? एक अच्छे डॉक्टर को कैसा होना चाहिए कि वो थोड़ा धर्म? एक अच्छे डॉक्टर को रावण के वैद्य सुषेण जैसा होना चाहिए। जिस सुषेण ने रावण के परिश्रम से धराशायी किए गए लक्ष्मण को ये नहीं देखा कि ये मेरे राजा का दुश्मन है। वैद्य ने उस समय देखा कि वैद्य का काम है मरीज देखना, और अपने दुश्मन को भी बाकायदा जो भी उनको जीवित करने की औषधि बताई वो बताई। इसलिए हर डॉक्टर को रावण के वैद्य सुषेण जैसा होना चाहिए। उसको कुछ नहीं देखना चाहिए, उसको एक ही बात देखना चाहिए, मर्ज है और मुझे दूर करना है, मरीज दुश्मन है कि मित्र है, ये सब भूल जाना चाहिए। एक ही बात देखना चाहिए,
मेरे दरवाजे आया है तो स्वस्थ होकर के ही जाएगा। विजय जी, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शिल्पी जैन लिवास और श्रीमती सुषमा जी आगे आ जाएं। चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर जी में धोती बदल लेते हैं अभिषेक करने के लिए और चप्पल पहनते हैं। पहले एक जन आता था, अब 4 जन आने लगे हैं गुरुदेव। और मेरा इसी मंदिर से ही संबंधित दूसरा प्रश्न है कि भगवान का अभिषेक दोनों हाथ से छी लेते हैं, आते हैं फिर छीते, फिर मास्ते में लगाते, फिर दूसरे भगवान को छीते, समझ गया। गुरुदेव देखो, जूते चप्पल पहन करके धोती दुपट्टा पहनने के बाद फिर जूते चप्पल नहीं पहनना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं पहनना चाहिए। और यदि आपका घर दूर है तो धोती दुपट्टा को कैन में रख लीजिए और गीली टॉवल से मंदिर में आके बदल दीजिए। धोती दुपट्टा पहनने के बाद जूते चप्पल ना तो अभिषेक के लिए पहनना चाहिए, ना आहार दान आदि के लिए पहनना चाहिए। और माथे पर एक बार भगवान के चरण छूने के बाद उन हाथों को द्वारा भगवान के लिए नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर का स्पर्श हो जाने पर वह हाथ भगवान को छूने लायक नहीं रह जाता। उसको हाथ धोना चाहिए और धो करके सुखाना चाहिए, फिर जाकर के छूना चाहिए। श्रीमती शिल्पी जी, टंडन बगीचा अध्यक्ष, और तैयार रहेंगे श्री आनंद जी, प्रिंसी पैथोलॉजी दमोह। महाराज जी के चरणों में और मेरा और मेरे सब जीवों की तरफ से तय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, भक्तांबर हमें 48 दीपों से करने से मतलब क्या महत्व है, और ऐसे जो डेली पढ़ते हैं उसका क्या महत्व? सब चीज की अलग अलग विशुद्धि का अर्थ होता है। क्रिया में जितनी नैमित्तिकता बढ़ती है उतने उसमें पुण्य की वृद्धि, भावनाओं की वृद्धि और भौतिक सकारात्मक एनर्जी प्राप्त होती है। और जितनी निमित्त शक्तियां घटती जाती हैं उतनी ही ज़्यादा उसकी बाहरिक एनर्जी, आध्यात्मिक एनर्जी तो रहती है, लेकिन बाह्य एनर्जी कम होती जाती है। श्री आनंद जी, इसके बाद तैयार रहेंगे श्री विजय जी। गुरुदेव, आपके और श्रमण संस्कृति संस्थान के कार्यों से प्रसन्न होकर के ये आज स्वयं नगद 1,11,000 रुपए की राशि लाए हैं और भेंट करना चाहते हैं वहां के कोषाध्यक्ष के लिए। जोरदार तालियों से ऐसे महानुभाव का स्वागत है श्री आनंद जी। इसके बाद तैयार रहेंगी श्री विजय जी धुर्रा, अध्यक्ष तोगों जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हे गुरुदेव, जिस तरह आपने नगर आगमन पर कहा था कि हम सबके पुण्योदय के कारण आप यहाँ आए हैं, तो मैं उसी से संबंधित पूछता हूँ कि आज मेरे पुण्य से जब आप यहाँ आए हैं और इस पुण्य की लाइन में अनेक पुण्य आत्माएं खड़ी हैं, और अगर उस लाइन में आगे आना हो तो पुण्य को कैसे बढ़ाया जा सकता है? जिस दिन तुम्हारा पुण्य बढ़ जाएगा हम खुद तुम्हारी लाइन में आ जाएंगे। पूछिए विजय जी। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रवण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में, निर्यापक श्रवण श्री प्रसाद सागर जी महाराज, निर्यापक श्रवण श्री वीर सागर जी महाराज, संपूर्ण संघ के चरणों में, थुवन जी कमेटी, यशुनर कमेटी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव, आपने एक बार प्रवचन में कहा था आदिनाथ जयंती के पहले भगवान ऋषभ देव के स्वामी के इस जगत पर इतने उपकार हैं कि उनको लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। आपने कहा था चाहे वो कारीगर है वो भी आदिनाथ भगवान की तस्वीर लगाए, कृषक भी लगाए, किसान भी लगाए, व्यापारी भी लगाए, लेकिन गुरुदेव आदिनाथ भगवान का ज्यादा प्रचार नहीं है। जैन समाज भी आदिनाथ जयंती को से उत्साह से नहीं मनाता, भगवान महावीर जयंती जैसा रूपक कहीं नहीं आता। तो समाज को ऐसे कैसे प्रेरित करें हम मंचों के माध्यम से? इस संबंध में बहुत बार हम कह चुके हैं और अभी प्रसंग भी नहीं है प्रासंगिक रूप से। आदिनाथ और महावीर स्वामी की जयंती मनाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, मात्र एक इतिहास की दृष्टि से मनाया जाता है। आज आदिनाथ भगवान को इसलिए मनाना जरूरी है कि हमारा इतिहास बहुत छोटा होता जा रहा है। लोग महावीर तक ही जैन धर्म को समझ रहे हैं, इसलिए महावीर की ऐतिहासिकता सिद्ध करने के लिए आज के समय ऋषभ देव की जयंती मनाना प्रासंगिक है। ब्रह्मचारी किरण दीदी, इसके बाद तैयार रहेंगी श्री सुशील जी तारादेही।
परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि शः नमन। पूज्य गुरुदेव, प्रातः काल का जब आपका प्रवचन सुना और जो मौलिक चिंतन आपका अलौकिक वो सूत्र, ये सब आपने कहाँ से पाए हैं? जब हम चारों अनियोग्य ग्रंथों को देखते हैं तो इस तरह की शैली तो आज तक पढ़ने में नहीं आई, देखने में नहीं आई। ये क्या गुरु कृपा है? कृपया इसका समाधान दीजिएगा। चिंतन तो आधार तो आगम ही होता है, आगम में से निकाला जाता है। दूध में यदि तुम घी देखने का प्रयास करो तो कभी घी देखने में आएगा नहीं, लेकिन जब भी दूध में घी निकलता है, दूध में से ही निकलता है। इसी प्रकार आगम दूध के समान है, उसमें ये चिंतन समाहित हैं। लेकिन हम कभी आगम में खोजेंगे, ढूंढेंगे तो बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है। दूध में हम कितनी प्रयास करें, कितनी छन्नी से जाने, हमें घी कहीं देखने में नहीं आएगा। लेकिन उसी दूध को यदि हम विधिवत जमा करके मंथन करेंगे तो उसी दूध में से ही घी निकलता है। दुग्ध मध्य यथा घृतम। इसी प्रकार ये चिंतन जो है, आगम में खोजेंगे तो वो दूध के समान है आगम, लेकिन उसी आगम को हम यदि मंथन करेंगे तो उसी मंथन में से यह नवनीत निकल आता है। लगता है कि नवनीत हमने तो दूध पूरा देख लिया, उसमें तो है ही नहीं। दूध तो देख लिया, लेकिन दूध की विधि निकालने के लिए ही चिंतन की जरूरत रहती है। गाथाएं, श्लोक चिंतन मांगती है। चिंतन अकेला मात्र मन का नहीं, अनुभव मांगती है कि हम चिंतन को अनुभव की कसौटी पे कसें। हम चिंतन को मात्र विचारों की कसौटी पे कसते हैं। चिंतन जब विचारों की कसौटी पे रहता है तो वो मौलिक नहीं बन पाता। चिंतन जब अनुभव की कसौटी पे कसा जाता है तो वह जब भी निकलता है वो मौलिक बन जाता है। श्री सुशील जी तारादेही, इसके बाद तैयार रहेंगी कामना सेठ, श्रीमती कामना सेठ। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु सभी महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, सभी सुल्लक जी के चरणों में इच्छामी नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे अपन घर में क्रिया विवेक का खाते हैं और किसी के घर गए तो उसने बोल दिया अच्छा है 16 का है, और उसके खाने के बाद मन में लगा कि ये सही नहीं है, विकल्प आ गया मन में, तो ऐसी स्थिति में क्या प्रायश्चित करना चाहिए? 16 के नहीं है तो मत ग्रहण करो, नहीं ग्रहण करना चाहिए, बस यही कर। 16 का है, उसके सामने वाले ने बोला कि 16 का है, और उसके बाद अपन ने कुछ भी देख लिया या मन में विकल्प आ गया कि ये सही नहीं है। आपको 16 का उसने कहा है और आपने देखा है, तो आप अपना देखा हुआ मानिए, उसको मत लीजिए। आपने देखा नहीं है, उसने जो कहा है तुम 16 के लीजिए, तुम्हें 16 का ही पुण्य लगेगा। श्रीमती कामना सेठ से एवं श्रीमती सरोज जैन दमोह, छुल्लक श्री 105 आगत सागर जी महाराज के परिवार से हैं, प्रश्न पूछेंगे। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि हम मतलब पूजन में रोज शांति विधान करते हैं, अष्टांगिका में सिद्ध चक्र विधान करते हैं, तो क्या करना सही है रोज विधान, शांति विधान वगैरह? अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं, ऐसा कोई भी अलग से। पर्व के दिनों में थोड़ा और विशेष विशुद्धि बढ़ जाती है, बाकी कभी भी कर सकते हैं। महाराज श्रीमती साधना सिंगई, द्वादश वर्षीय पंचम वर्ष, इसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील जी वेजिटेरियन। नमस्ते महाराज जी, मैं पंचम वर्ष की छात्र हूँ। द्वादशी पाठ्यक्रम से प्रश्न है महाराज जी। महाराज जी, इस वर्ष कोर्स में ऐच्छिक विषय को जोड़ दिया है महाराज जी, तो वो
कोर्स कठिन लगने लगा महाराज जी, इसको कैसे पढ़े? फिर कृपया जिज्ञासा का समाधान। क्या जोड़ दिया है? ऐच्छिक कोर्स है ना हाँ, महाराज, ऐच्छिक विषय को जोड़ ऐच्छिक दिया विषय है। के 20 नंबर या 10 नंबर। महाराज जी कैसे पढ़े, वो कठिन लगने लगा। हाँ तो 20 नंबर कम आएंगे, क्या बात हो गई? 80 नंबर का पेपर तो कर सकते हो, इसलिए जोड़ा उसको कि ऐच्छिक विषय को कोई भी बिना नंबर के पढ़ नहीं रहा था, तो उस विषय को भी व्यक्ति पढ़े तो कोई चाहे 10 नंबर या 20 नंबर का है, कितने नंबर का है? हाँ तो 10 नंबर का है तो 90 नंबर का पेपर तो आप करिए। हाँ, इंजीनियर राकेश जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे श्री स्वतंत्र जी बाल ब्रह्मचारी परिवार। कुछ माइक दीजिए, माइक। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, दिल्ली के एक बहुत बड़े मंदिर में एक ऐसी घटना हुई जिससे आज समाज को सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वहां पर एक वेदी का निर्माण कार्य चल रहा था और जो अनुष्ठान में भाग ले रहे थे उनसे कहा गया कि भाई आप एक या दो महीने का रात्रि भोजन का त्याग करें। तो वो लोग बहानेबाजी कर रहे थे, लेकिन वहां के जब मिस्त्री से कहा गया कि तुम रात्रि भोजन का त्याग करो और कुछ नियम लो, तो सहज उसने स्वीकार कर लिया। तो इससे सोचने पर मजबूर होने पड़ रहा है कि रात्रि भोजन जिससे जैन धर्म की पहचान है, वह आजकल 70 से 80% लोग रात्रि भोजन करने लगे, और जो रात्रि भोजन नहीं करते हैं उनको बैकवर्ड माना जाता है। तो ऐसे में समाज के समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि अगर इसी गति से रात्रि में भोजन करने वालों की संख्या बढ़ती रही तो समाज किस ओर जा रहा है? कृपया मार्गदर्शन दें। दिल्ली तो बहुत आधुनिक शहर है, दमोई की जैन समाधि छेड़ जाए तो दिल्ली अपने आप सुधर जाएगी। दमोई तो पिछड़ा हुआ स्थान है, यहां भी आज एक घर भी यह नहीं है जो घर ये दावा कर सके हमारे घर में कोई रात्रि भोजन नहीं करता, हमारे रिश्तेदारों में कोई रात्रि भोजन नहीं करता। इंजीनियर राकेश जैन, इसके बाद श्री स्वतंत्र। एक घर भी नहीं है। अब बोलिए दमोई में एक घर बताओ जिस घर में कोई भी रात्रि भोजन नहीं करता और रिश्तेदार भी रात्रि भोजन नहीं करता। दावा कौन करेगा? दमोई में उसी की रिश्तेदारी होगी जिसका रात्रि भोजन का त्याग होगा। आज की समस्याओं को लेकर के हम लोग उपदेश दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन अब किसी घटना विशेष के कारण से हम ऑब्जेक्शन ना उठाएं, हम ये उठाएं कि आज जो रात्रि भोजन का प्रचार बढ़ रहा है ये कितना जीवन के लिए हानिकारक है। पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि किसी परिवार में जब कोई नए जीव का आगमन होता है या जन्म होता है तो हमारा 10 दिन भगवान से अभिषेक या पूजन छूट जाता है, तो वो हमारा अंतराय है क्या? और यदि अंतराय है तो वो भव्य आत्मा आने पे अंतराय हो गया हमारा, ऐसा क्या हो सकता है? वो अंतराय नहीं हुआ, वो अंतराय की कोटि नहीं, आगम की आज्ञा है। उस दिन मंदिर नहीं जाना, पूजा नहीं करना ही आपको महान पुण्य का बंध है। उसके आने से अंतराय नहीं हुआ है। उसके साथ जो अशुद्धि हुई है, उसके कारण से जो हिंसा होगी, उसके कारण से जो पर संसार की वृद्धि होगी, उस वृद्धि का ये दंड है। क्योंकि संसार बढ़ाया है तुमने कि परमार्थ बढ़ाया है। आत्मा भी तो हो सकती है महाराज जी। हाँ तो फिर जो हमने कहा वैसा भाव करो कि हमने बेटा पैदा नहीं किया, मुनि महाराज पैदा किया है, तो आपको बलि कर दिया जाएगा। बाल ब्रह्मचारी श्री स्वतंत्र जी, इसके बाद तैयार रहेंगे शैलेंद्र मेरू जी के समस्त परिवारजन। श्रीमती बबीता लोकेश गांगरा दमोह। श्री नवीन जी निराला। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, 2.5 द्वीप में 170 विजयात पर्वत है, वहां पर कौन सा काल रहता है? वहां की जीवन शैली क्या है महाराज जी? जितने भी विजयार्थ हैं उन सभी में
तीसरे काल का अंतिम और चतुर्थ काल का प्रारंभ की स्थिति बनी रहती है। लेकिन ये तो काल की वहाँ की व्यवस्था की अपेक्षा है। लेकिन वृद्धि ह्रास जो होता है वह पूरे चौथे काल की जो व्यवस्था बनती है उसके अनुसार पंचम काल नहीं आता, सदा चौथा काल वहाँ विद्यमान रहता है। वहाँ के शरीर में हीनादिकता होती है, वहाँ के जो आयु है वो भी कम बढ़ होती है, वो सब होता है। क्योंकि यहाँ के चक्रवर्ती में हीनादिकता होती है और चक्रवर्ती विजयात पर्वत में जाता है तो वहाँ भी हीनादिकता होती है। लेकिन जो व्यवस्थाएं होती हैं वे चतुर्थकालीन व्यवस्थाएं, जो व्यवस्थाएं यहाँ चौथे काल में होती हैं वैसी ही व्यवस्था सभी विजयार्थों में होती है। पर वहाँ तीर्थंकर नहीं होते, सामान्य केवलियों की गंध कुटियाँ होती हैं, ऐसे होते हैं। आज की द्वितीय अंतिम जिज्ञासा के लिए कुमारी श्रेया जैन प्रतिभा स्थली की छात्रा हैं, जिज्ञासा करेंगी। उसके बाद अंतिम जिज्ञासा के लिए मयूर फर्नीचर का परिवार। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि संसारी जीव में किनके कितने गुणस्थान होते हैं? क्या सभी संसारी जीवों में गुणस्थान पाए जाते हैं? संसार में गुणस्थान होते हैं। संसारी जीवों के 14 गुणस्थान होते हैं, वे सब संसारी ही है। अब आप ये पूछ सकते हो कि ग्रस्तों के कितने गुणस्थान होते हैं, तो ग्रस्तों के 5 गुणस्थान अधिकतम होते हैं, त्रियंचों के 5 गुणस्थान अधिकतम होते हैं, देवों के 4 गुणस्थान अधिकतम होते हैं, नारकियों के 4 गुणस्थान अधिकतम होते हैं और मुनियों के पंचम काल की अपेक्षा 7 गुणस्थान होते हैं, सामान्य से 14 गुणस्थान होते हैं। ग्रीष्मकालीन धार्मिक शिक्षण शिविर जो सांगानेर की संस्था से आयोजित हो रहे हैं गुरुदेव के आशीर्वाद से, यहाँ समीक जैन फूड साइंटिस्ट उदयपुर जो हैं वो सभी लोग उदयपुर में कहीं ना कहीं सहयोगी बन रहे हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूं। और मित्रों, जिस जिस शहर में आपको जहां जहां शिविर लगवाने हैं आप सांगानेर से संपर्क कर सकते हैं। आपके यहाँ ज्ञान की गंगा गुरुदेव के आशीर्वाद से निरंतर बहती रहेगी। मित्रों, दमोह में भी सभी लोग शिविर चाहते हैं और अगर आपकी भक्ति रही तो गुरुदेव का सानिध्य भी मिल सकता है। ये बांध नहीं सकते, पर ये देखा जा सकता है कि आपकी भक्ति में कितना अतिशय है। आज की अंतिम जिज्ञासा के रूप में श्री कुमारी श्रेया जैन, इसके बाद आरती। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एक बार हमारी रामटेक प्रतिभा स्थली में एक मुनिराज आए थे जो कि महाराष्ट्र साइड से थे और उन्होंने हमको बोला था कि जैन लोग होते हैं उन सभी के माथे पे भी एक तिलक होना चाहिए जिनसे उनकी पहचान हो कि वो जैन है। जैसे हिंदू, पंजाबी लोगों के हाथ में कड़ा होता है, हिंदुओं के हाथ में के माथे पे एक बहुत बड़ा तिलक होता है और मुस्लिमों की पहचान भी अलग होती है। उसी प्रकार से हमारे माथे पे भी कोई पहचान होनी चाहिए। तो महाराज जी, हमें उसकी जरूरत है या नहीं है? शास्त्रों के अनुसार तो ऐसी कोई पहचान मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन यदि तिलक लगाते हैं तो कोई मनाही नहीं, अच्छा है तिलक लगा। लेकिन कभी कभी मामला गड़बड़ होता है। लंबा तिलक माधुरी वाणी, बेईमान की यही निशानी। ये भी युक्तियां चलती हैं, इसलिए तिलक लगाने में बाधा नहीं है। लेकिन पहचान की जहां तक बात है, आगम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। अभिषेक आदि के स्थान पर 9 तिलकों की वर्णन आता है, 9 तिलकों का स्थान आता है अभिषेक के समय, तो वो अभिषेक के समय तो आया है, लेकिन पहचान के रूप में ऐसा कोई देखने में नहीं आया। हाँ, वर्तमान युग के ग्रंथों में पुरुषों के 14 श्रृंगारों में एक तिलक भी आया है। श्रृंगार के रूप में उन्होंने लिखा है कि 14 श्रृंगार में एक तिलक को भी श्रृंगार माना गया है। तो ये 2 दृष्टिकोणों से तिलक लगाने की मनाही नहीं है, लेकिन पहचान की दृष्टि से ऐसा हमें उल्लेख देखने में नहीं आया। महाराज जी, साथ में उन्होंने हमको
बोला था कि मंदिरों में दुपट्टे रखे जाने चाहिए ताकि सारी जो लड़कियां हैं वो अपना सर ढक के ही मंदिर आए। ये व्यवस्थाएं हैं, अच्छा है यदि आप लोग इन व्यवस्थाओं को मानते हैं और करते हैं। और फिर दुपट्टा का जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा, कौन धोएगा, कौन करेगा, पर ये सब व्यवस्थाएं, जितना व्यवस्थाएं हैं यदि हम बनाते हैं तो गुड बेटर बेस्ट अच्छा है, लेकिन इसको हम वो नहीं कह सकते पहचान है। यदि ऐसा सोच है तो कोई बाधा नहीं, पुरुषों को टोपी रखो, महिलाओं को दुपट्टा रखो, रखना चाहिए, वो तो अच्छी बात है, वो मना कहाँ करें। विनय जी कटेंगी, इसके बाद उदयपुर के समस्त भाई बंधु। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री जी, हमने वर्धमान स्तोत्र के 64 व्रत लिए निर्जला उपवास से, 48 निर्जला उपवास मैंने कर लिए हैं, मगर जिस दिन हम निर्जला उपवास करते हैं उसी दिन सबसे ज्यादा अधिक काम आता है। बड़े परेशान रहते हैं, ऐसा लगता है मंदिर में बैठे मगर बार बार फिर उसके लिए सिंगे। उसका पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही, और पूर्वजों ने, भट्टारकों ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई थी। उन्होंने हर नगर के बाहर ओम शांति नसिया बनाई थी। नसिया, राजस्थान में ज्यादा नसिया हैं। ये नसिया और कुछ नहीं है, प्रोस्तोपवास ग्रह थे कि लोग अष्टमी चौदस का उपवास करते थे तो घर का छोड़ करके और नसिया में जाकर 24 घंटे व्यतीत करते थे। काम आने का एक ही तरीका है कि आप सवेरे से ही नियम ले लें कि कल मेरा उपवास है, कल मैं कोई कार्य नहीं करूंगा और मैं मौन धारण करता हूं। लोगों को पता चल जाएगा तो जब जब तुम्हारा उपवास होगा कोई तुम्हारे पास जय जयंत करने भी नहीं आएगा। लेकिन उनको मालूम है कि आप उपवास के दिन सब बात करते इसलिए आते हैं। हमें नियम बनाना पड़ेगा कि उपवास के दिन हम कोई काम नहीं करेंगे तो एक आध उपवास में दिक्कत जाएगी, बाद में लोगों को पता चल जाएगा कि उपवास के दिन कुछ भी नहीं करते हैं तो फिर वो आपके पास नहीं आएंगे। मित्रों, अंतिम जिज्ञासा के लिए उदयपुर से बंधु, इसके बाद हम तैयार होंगे आरती के लिए। सकल दिगंबर जैन समाज उदयका महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री 26 मई से महाराज श्री 50 से अधिक उदयपुर के मंदिरों में सागानेट द्वारा संचालित शिविरों का आयोजन हो रहा है, तो महाराज श्री इसके लिए समाज को इसके महत्व के लिए और इसकी जागरूकता के लिए महाराज श्री मार्गदर्शन बहुत बार इसके संबंध बोल चुके। अच्छा है, जागरूक रहना चाहिए, उत्साहित रहना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, पुरस्कार अच्छे रखना चाहिए और बच्चों को उसमें शामिल करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। बोलिए मुनि श्री 108 सदा सागर जी महाराज की। गुरुदेव, आपने जो दमोह के लिए सौभाग्य दिया है, नित्य निरंतर सभी कॉलोनियों में वक्तामर का पाठ और अभिषेक के माध्यम से नित्य निरंतर उन्नतियां हो रही हैं। कई मंदिर जो छोटे से थे निरंतर विशालता को आपके निर्देशन में प्राप्त हो रहे हैं। बंधु, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव विराजे हैं और हमें चयन करना है पूरी समाज से एक बंधु का आरती करने के लिए 11,111 रुपए एक। अगर कोई भावना अपनी प्रदर्शन करना चाहता है तो 11,111 1, 2, 2.5, पौने 3 और ये 11,000 रुपया 3। श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी, विवेक कुमार जी, जिन्होंने आहार दान के रूप में त्यागी वृत्तियों के लिए ये घोषणा की है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। और मैं पुनः तालियों की गड़गड़ाहट से बुलाना चाहता हूं श्री विजय कुमार जैन एडवोकेट साहब के लिए, जिन्होंने 1,11,000 रुपए की राशि की घोषणा की और दमोह शिविर के लिए 51,000 रुपए की राशि पुण्यार्जक के रूप में श्रीमती सुषमा जी बनवार वाले अतुल जी परिवार ने की। उनके भी पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। श्री सुरेश कुमार जैन देवरी वाले भी आ जाएं। सुधा सागर की गुण आगर की